हे जगन्नाथ जी, आज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बेटा चिंता मत कर, हमारे जगन्नाथ सब देख रहे हैं। माँ, क्या सच में जगन्नाथ जी हमारी मदद करेंगे? जिसके सिर पर जगन्नाथ का हाथ हो उसे डरने की जरूरत नहीं। तो मैं आज मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा। जा बेटा, लेकिन अपने साथ किसी जरूरतमंद को भी ले जाना। माँ, रास्ते में एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। बेटा, क्या तुम मुझे मंदिर तक छोड़ दोगे? बाबा आइए, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। तुम्हारे घर में तो खुद परेशानी है, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। माँ ने सिखाया है जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ना। तुमने बहुत अच्छी सीख पाई है बेटा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है। माँ हमेशा कहती हैं सेवा सबसे बड़ी पूजा है। बाबा, आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्ची दया है। तुम्हारी मदद ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने तो बस आपकी मदद की है बाबा। बाबा देखिए, मंदिर आ गया। हाँ बेटा, अब भगवान के पास चलो। जगन्नाथ जी से पूरे विश्वास से मांगना। जी बाबा, मैं दिल से प्रार्थना करूंगा। बाबा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। फिर क्या मांगोगे बेटा? मैं अपनी माँ के लिए मांगूंगा। क्या चाहते हो अपनी माँ के लिए? बस माँ कभी भूखी ना सोए। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। जगन्नाथ जी तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। जय जगन्नाथ। बाबा, मंदिर कितना सुंदर है। यहाँ आते ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। हाँ बेटा, अब पूरे विश्वास से जगन्नाथ जी के सामने अपनी बात कहना। हे जगन्नाथ जी, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आज दिल से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात जरूर सुन लेना। अगर आपको भी जग जी पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु, मेरी माँ को कभी दुख मत देना। हमारे घर में चाहे कम हो, लेकिन मेरी माँ कभी भूखी न सोए। बेटा, अब आंखें बंद करो और पूरे विश्वास से जगन्नाथ जी को याद करो। जी बाबा, मैं पूरे विश्वास से प्रार्थना करूंगा। जगन्नाथ जी, अगर मेरी प्रार्थना आपके दिल तक पहुंच रही है तो मुझे कोई छोटा सा संकेत जरूर देना। बेटा, भगवान जब संकेत देते हैं तो हमेशा हमारे सोचने के तरीके से नहीं देते। तो मैं उस संकेत को पहचानने की कोशिश करूंगा बाबा। बाबा, आपके हाथ में ये छोटी सी पोटली क्या है? आपने इसे इतनी संभाल कर क्यों रखा है? इसे तुम अपने घर ले जाना और अपनी माँ को दे देना। ये उनके लिए है। लेकिन बाबा, इसमें क्या है? आप मुझे बता तो दीजिए। अभी मत पूछो बेटा, समय आने पर इस पोटली का रहस्य खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इसे माँ को बहुत संभाल कर दे दूंगा। बाबा, आप मेरे साथ घर चलेंगे? माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तुम आगे चलो बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बाबा, लेकिन आप जल्दी आना। मैं घर जाकर माँ को सब बताऊंगा। जाओ बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहें। बाबा, मैं घर जा रहा हूँ। माँ आपका इंतजार करेंगी। चिंता मत करो बेटा, सब अच्छा ही होगा। बेटा, तुम आ गए। आज मंदिर में क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? माँ, आज रास्ते में मुझे एक बहुत अच्छे बूढ़े बाबा मिले थे। अच्छा बेटा, फिर उस बूढ़े बाबा के साथ क्या हुआ? तुमने उनकी मदद की? हाँ माँ, मैं उन्हें अपने साथ मंदिर तक लेकर गया था। फिर मंदिर में बाबा ने तुम्हें क्या दिया? क्या उन्होंने तुम्हें कोई आशीर्वाद भी दिया? हाँ माँ, उन्होंने मुझे ये छोटी सी पोटली दी है और इसे आपको देने को कहा।
माँ, बाबा ने कहा था कि ये पोटली आपको जरूर दे दूं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर क्या है ये नहीं बताया। बेटा, पहले इसे भगवान का प्रसाद समझकर खोलते हैं। बेटा, इसे बहुत ध्यान से खोलते हैं। शायद जगन्नाथ जी ने हमारे लिए कुछ भेजा हो। माँ, मुझे भी लग रहा है कि इसमें कोई खास चीज है। माँ, इसमें तो अनाज है। बाबा ने हमारे घर के लिए खाना भेजा है। हे जगन्नाथ जी, आपने सच में हमारी पुकार सुन ली। बेटा, ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारे लिए जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। माँ, मैंने कहा था ना, जगन्नाथ जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बेटा, अब हमारे घर में आज का खाना तो हो गया, लेकिन मुझे उस बाबा को धन्यवाद जरूर कहना है। माँ, मैं अभी वापस मंदिर जाता हूँ। बाबा को ढूंढकर उनका धन्यवाद जरूर करूँगा। ठीक है बेटा, लेकिन रास्ते में सावधानी से जाना। बाबा, आप कहाँ हैं? मैं आपको धन्यवाद कहने वापस आया हूँ। बाबा, आप कहाँ चले गए? अभी तो आप यहीं थे। मुझे आपकी हर जगह तलाश करनी पड़ रही है। चाचा, क्या आपने यहाँ एक बूढ़े बाबा को देखा है? वो मेरे साथ मंदिर गए थे और फिर यहीं कहीं रुक गए। नहीं बेटा, मैंने आज यहाँ किसी बूढ़े बाबा को आते हुए नहीं देखा। तुम किस बाबा की बात कर रहे हो? वही बाबा जो मेरे साथ मंदिर गए थे। उन्होंने मेरी मदद की और मेरी माँ के लिए एक पोटली भी दी थी। बेटा, ये तो बहुत अजीब बात है। मैंने आज पूरे दिन यहाँ किसी बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं। लेकिन चाचा, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने मेरे साथ मंदिर तक चलकर मेरी बहुत मदद की थी। बेटा, अगर तुमने उन्हें सच में देखा था तो उनका चेहरा और कपड़े कैसे थे? शायद मैं उन्हें पहचान सकूं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। अच्छा, और उन्होंने कौन से कपड़े पहन रखे थे? उन्होंने सफेद कपड़े और कंधे पर एक हल्की शॉल रखी थी। उनकी आंखों में बहुत शांति थी। तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रही थी। माँ, मैं उसी बाबा को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने हमें अनाज दिया था। माँ, चाचा कह रहे हैं कि उन्होंने आज किसी बूढ़े बाबा को यहाँ देखा ही नहीं। बेटा, क्या तुमने बाबा के हाथ में कुछ खास चीज देखी थी? हाँ माँ, उनके हाथ में जगन्नाथ जी जैसी एक छोटी सी तस्वीर थी। जगन्नाथ जी जैसी तस्वीर? ये बात बहुत खास है। बेटा, हो सकता है जगन्नाथ जी ने खुद तुम्हारी परीक्षा ली हो। माँ, क्या वो बाबा सच में जगन्नाथ जी हो? मैं पक्के से नहीं कह सकती बेटा, लेकिन उनकी मदद हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद जैसी जरूर है। माँ, फिर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? माँ, मैंने तो बस उन्हें अकेला देखकर मदद कर दी थी। क्योंकि बेटा, तुमने उनकी मदद बिना किसी लालच के की थी। यही तो सच्ची सेवा है बेटा। किसी जरूरतमंद की मदद करना ही भगवान की सबसे प्यारी पूजा है। अब मैं समझ गया माँ, सेवा दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ, अब मुझे लगता है कि जगन्नाथ जी ने मेरी प्रार्थना सच में सुन ली। हाँ बेटा, शायद तुम्हारी सच्ची नीयत ही तुम्हारी प्रार्थना का जवाब बन गई। माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। हाँ बेटा, भगवान साफ दिल से की गई सेवा जरूर देखते हैं। माँ, क्या आपको लगता है कि जगन्नाथ जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली? बेटा, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और तुम्हारी सेवा दोनों भगवान तक जरूर पहुंची हैं। शायद जगन्नाथ जी ने तुम्हारे हाथों से किसी की सेवा करवाकर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दिया है। तो बाबा का मिलना भी शायद भगवान की ही इच्छा थी। माँ, अब मैं रोज किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करूँगा। बेटा, यही सोच तुम्हें हमेशा अच्छा इंसान बनाए रखेगी। अगर आपको भी लगता है कि किसी की मदद करना सच्ची भक्ति है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, किसी की मदद कभी दिखावे के लिए मत करना। माँ, मैं समझ गया। सेवा हमेशा दिल से करनी चाहिए। हे जगन्नाथ जी, आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं आपकी भक्ति के साथ सेवा भी करूँगा।
प्रभु, अब मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हाँ, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे हाथ हमेशा किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए उठें। बेटा, यही सबसे सुंदर प्रार्थना है।